आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.1 को। और प्रश्नावली 4.1 में आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और इसके पहला क्वेश्चन जो दिया था उसमें 8 क्वेश्चन दिया था, उस 8 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे। और क्वेश्चन 2 क्या है इस पर ध्यान देना है। कहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी क्या करना है, क्वेश्चन 2 में जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है, यानी द्विघात समीकरण बना देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दिया है। यानी एक वर्गाकार भूखंड है, यानी जमीन है, और इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आयत हो गया, आयत क्या है, आयत है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में, यानी क्षेत्र की जो लंबाई है वह किसमें है, मीटर में है। तो कह रहे हैं क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। यानी मान लीजिए कि लंबाई अगर जे चौड़ाई अगर मान लीजिए कि 2 है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5, यानी लंबाई हो जाएगा 5 और चौड़ाई होगा 2। यानी 2 अगर चौड़ाई रहेगा तो लंबाई 5। अर्थात यहाँ पे मान लें माना चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या मान लें, चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या होगा, तो तब लंबाई बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर, 2x प्लस 1 मीटर। कैसे, एक बार और क्वेश्चन को देखा जाए तो यह क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अर्थात जो लंबाई दिया है वह क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई हो गया कितना x, तो लंबाई कितना होगा 2x प्लस 1, मीटर में है तो मीटर में लिख लिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं, लिख लेंगे हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए कुछ नहीं करना है, बस आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो 528 रख लेंगे। और चौड़ाई लंबाई कितना दिया है, तो दिया है 2x प्लस 1 दिया है, इसको रख लिए। और इसके बाद से चौड़ाई दिया है x, तो x रख लिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा 528 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, और 1 गुणे 2 करेंगे तो 2, अर्थात x गुणे 2x करेंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x गुणे 1 करेंगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2x स्क्वायर प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 528 बराबर 0। तो देखिए ये प्राप्त हुआ हम लोग को, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। देखिए घातों की संख्या कितना है 2 है, अर्थात द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। और यही हम लोग को पहला क्वेश्चन जो था यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, और द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। अब इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो जो पढ़ेंगे उसमें x का मान निकालने का प्रयास किया जाएगा, यानी मूलों की संख्या ज्ञात करना होगा, मूल ज्ञात करना होगा, यानी x का 2 मान होगा उसको ज्ञात करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है उस पर जरा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, यानी 2 क्रमागत संख्या है और उनका गुणनफल कितना दिया है 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है,
यानी पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए समीकरण प्राप्त करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद आने वाली संख्या, एक के बाद आने वाली संख्या। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए कि एक के क्रमागत क्या है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे क्रमागत बढ़ते जाता है। यानी एक के क्रमागत 2 है, 2 के क्रमागत 3 है, 3 के क्रमागत 4 है, 4 के क्रमागत 5। यानी किसी भी संख्या का क्रमागत पूछा जाए तो उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रमागत बन जाएगा। ठीक, तो क्रमागत कैसे बनता है, अब देखिए इसके बाद से कहा है कि इसका गुणनफल कितना दे रखा है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए समीकरण प्राप्त करना है। और धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक एक और चीज, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए पूर्णांक जो होता है वह माइनस और प्लस होता है। संख्या रेखा पे प्लस और माइनस की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या हो जाता है कि प्लस और माइनस दोनों होता है। यानी संख्या रेखा ऐसे होता है तो इसमें प्लस होता है 1 0 और 1 2 3 4 5 ऐसे होता है डॉट डॉट। और देखिए माइनस में होता है -1 -2 -3 ऐसे होता है और डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें जो ये होता है प्लस वाला होता है, इसी को कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। यानी यहाँ से लेकर और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए क्वेश्चन को हल किया जाए तो दो क्रमांक दिया है तो मान लेंगे, माना एक पूर्णांक संख्या बराबर, एक पूर्णांक संख्या बराबर कितना, x मान लें। तो तब दूसरा पूर्णांक संख्या बराबर क्या होगा, दूसरा पूर्णांक संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक, पहला है x तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। यानी जो भी पूर्णांक पहला होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो अगला पूर्णांक बन जाएगा, फिर एक जोड़ देंगे तो और अगला पूर्णांक बन जाएगा। तो यानी ऐसे एक पूर्णांक संख्या इतना हो गया, दूसरा पूर्णांक संख्या x प्लस 1 हो गया। अब देखिए एक और है, इन दोनों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जो पूर्णांक है इनका गुणनफल दे रखा है कितना, 306। यानी हल किया जाए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा है, तो कहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x गुणे x प्लस 1 इक्वल टू दिया है 306। ठीक, क्या करेंगे, इसका x गुणे x करेंगे, x गुणे x करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, और x गुणे प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा प्लस x बराबर है 306। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो यही हम लोग को हो गया द्विघात समीकरण। ये घातों की संख्या कितना है, 2 है, अर्थात ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हुआ और ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 3 नंबर दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किसे, उससे कितना बड़ी, 26 वर्ष बड़ी है, यानी बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी कोई भी लड़का है तो उसकी माँ, मतलब मान लीजिए हम ही हैं एक प्रकार से, तो हमारा उम्र मान लीजिए 20 वर्ष है। तो कह रहा है कि हमारे उम्र से हमारी माँ का उम्र कितना है, 26 वर्ष अधिक है। अर्थात हमारा अगर 20 वर्ष है तो उनका कितना होगा, 26 वर्ष उसमें जोड़ देंगे, अर्थात कितना होगा, 46 वर्ष। तो हमारा अगर उम्र 20 वर्ष है तो हमारी माँ का उम्र कितना, 46 वर्ष। वैसे ही रोहन है और उसकी माँ का, उसका उम्र जो है, उसकी माँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन से उसकी माँ कितना बड़ी है, तो 26 वर्ष। तो देखिए क्वेश्चन को हल किया जाए तो लिख लेंगे सॉल्व, यानी हल। तो हल क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले आप मान लेंगे, माना रोहन की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक। इसका मान लेंगे, रोहन का मान लेंगे कितना, x वर्ष, तो उसकी माँ का, यानी रोहन की माँ का वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष, देखिए ये हो गया रोहन की माँ का उम्र। तो चलिए इसके बाद से कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद जो दोनों का उम्र होगा उनका गुणनफल कितना दिया है, 360। यानी अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, और पूर्व का मतलब होता है पहले। यानी मान लीजिए कि इस समय 2022 चल रहा है, तो इसके 3 वर्ष पश्चात यानी 2025 होगा, और 2022 चल रहा है तो इसके 3 वर्ष पूर्व का मतलब है कि 2019 होगा, ठीक। तो ऐसे यानी कह रहा है 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, यानी यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि उनके जो उम्र है वह 3 वर्ष पश्चात अलग हो जा रहा है। तो इसके बाद से रोहन की माँ का आयु बराबर कितना हो जाएगा, माँ का आयु बराबर, ये बताइए कि पहले से कितना है, वर्तमान मतलब था कितना, x प्लस 26, और 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा टोटल x प्लस 26 और 3 29 बराबर वर्ष में हो जाएगा ये, ठीक। अब सुनिए, अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी रोहन का आयु जितना है उसका और उसकी माँ का जितना आयु है उसका, दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है इन दोनों का, तो यानी x प्लस 3 और हो जाएगा x प्लस 29 बराबर कितना हो जाएगा, 360। देखिए x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, यानी दोनों का गुणनफल 360 हो जा रहा है। चलिए इसको हल कर दिया जाए, x गुणे x करेंगे तो मिल जाएगा x स्क्वायर, और x गुणे 3 करेंगे तो मिलेगा 3x, और इसके बाद 29 से इन दोनों में करना है, तो 29 गुणे x करेंगे तो 29x, और 29 गुणे 3 करेंगे तो 29 यानी 87 बराबर 360। अब देखिए इन दोनों प्लस में है, जोड़ लिया जाएगा, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 29 और 3 32 x प्लस 87, और देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 360 बराबर 0। अब देखिए एक है प्लस में और एक है माइनस में। बताए इसके पिछले वीडियो में बताए हैं कि एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, तो क्या करते हैं, अधिक वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटा लिया जाता है। तो 360 में से 87 को घटाएंगे तो देखिए 10 में से 0 में से 7 हो जाएगा ना, यहाँ से लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 8, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, यानी एक और राशि ले लेंगे इससे 3 से, तो हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक, सॉरी 2, तो हो जाएगा 273, यानी x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 बराबर 0। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व, और देखिए द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब पढ़ेंगे, और क्वेश्चन 4 नंबर दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी है वह 480 किलोमीटर, कितना, 480 किलोमीटर जो दूरी तय कर रही है वह एक समान चाल से, यानी मान लीजिए 10 के स्पीड से जा रही है तो 10 के स्पीड से हमेशा जा रही है, ठीक। अब देखिए तो यानी दूरी इक्वल टू दे रखा है कितना, कुल दूरी लिख लेंगे, कुल दूरी इक्वल टू है
कुल दूरी इक्वल टू है कितना, तो 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर पर किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। अब देखिए इसके बाद से कहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो यानी मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मान लिया जाएगा रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे समय निकाला जाए, समय, चूंकि हम लोग जानते हैं समय इक्वल टू होता है, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। और इसके बाद से देखा जाए तो दूरी कितना दिया है, तो 480 और चाल कितना हो गया x, यानी 480 बटा x। और ये होगा मात्रक किसका होता है, समय का मात्रक होता है घंटा। यानी मान लिया जाए t1 बराबर हो गया 480 और बटा में x घंटा। ठीक। अब देखिए पुनः की बात किया जाए, पुनः क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल, यानी इस चाल जो दिया है इसमें 8 किलोमीटर की कमी कर दिया जाए, यानी चाल में 8 किलोमीटर कमी कर दिया जाए, तो वह हो जा रहा है उसी दूरी को तय करने में 8 घंटा समय लेती है। यानी पहले जो चाल था, जो माने हैं, जो रेलगाड़ी की चाल है उसमें अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह समय कितना ले रहा है, 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। यानी पुनः समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। ठीक, तो दूरी बटा चाल, यानी देखिए अब दूरी तो कोई चेंज नहीं होगा ना, कुल दूरी कितना दिया है 480। और इसको समय मान लिया जाए, क्या चीज, समय को मान लिया जाए, यहाँ पे t2 है, दूसरा समय है, और यहाँ पे चाल कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा, तो आप लोग का पहले x था तो x माइनस 8 और ये हो जाएगा घंटा। देखिए पहले जो समय था वह जो दूरी चाल रेलगाड़ी की चाल जो था x था, अब 8 किलोमीटर कम हुआ है, यानी x माइनस 8 होगा, सिंपल है। तो x माइनस 8 चाल लिखे हैं और ये दूरी है और समय, दूसरा समय निकाल रहे हैं। देखिए अब इन दोनों समयों का, यानी जब ये वाला समय इसके लिए समय और इसके लिए समय, तो देखिए दोनों समय के लिए जो दिया है दोनों का अंतराल जो है वह कितना हो जा रहा है, दोनों क्वेश्चनों के लिए अंतराल, समय का अंतराल कितना हो रहा है, तो 3 घंटा। तो देखिए कर लेंगे यहाँ पे t2 माइनस t1 बराबर हो जाएगा 3। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो है ये दिया है कि t1 माइनस t2 बराबर 3, क्योंकि जो इन दोनों समयों का अंतराल हो रहा है वो 3 घंटा वाला, पहले जो समय लेता था मान लीजिए कि 5 घंटा, तो अब ले रहा है कितना, 8 घंटा। यानी अधिक में से कम को घटाएंगे, यानी पहले कम समय लिया है और बाद में अधिक समय लिया है। अब बताइए 8 घंटा अधिक बाद में ले रहा है और पहले 5 घंटा लेता था, तो 8 में से 5 घटाएंगे तब ना 3 आएगा, यानी द्वितीय समय में से प्रथम समय को घटा लिया जाएगा, तो बराबर 3। द्वितीय समय कितना दिया है, तो है 480 बटा में x माइनस 8 और माइनस है तो माइनस t2 कितना दिया है, तो 480 और बटा में x बराबर 3। ठीक, अब इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं। देखिए इसको, देखिए इन दोनों में क्या है, 480 जो है इसको कॉमन कर दिया जाए, ऊपर है कॉमन कर दिया जाए, हो जाएगा 480 को हम कॉमन कर रहे हैं तो मिलेगा 1 बटा एक्स माइनस 8 और माइनस तो माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। चलिए 480 और इसको एलसीएम लेंगे तो मिलेगा, गुणा हो जाएगा x और x माइनस 8। ठीक, और बराबर 3 है, तो इसको लिखिए एलसीएम हो गया x और x माइनस 8। अब x माइनस 8 से इसमें भाग देंगे कटेगा तो बचेगा x, और x गुणे 1 करेंगे तो x, और माइनस है तो माइनस। अब x से इसमें भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला बचेगा, तो यानी x माइनस 8 बचेगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है x माइनस 8, ऐसे लिख लिया जाएगा। चलिए इसके बाद हो जाएगा 480 और यहाँ पे माइनस चिन्ह से गुणा कराएंगे तो x माइनस x और माइनस माइनस प्लस प्लस 8 बटा में x, इसका गुणा कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है,
एक प्लस में है और एक माइनस में, कट जाएगा, बचे क्या चीज, केवल 8। तो यानी इसका इसमें गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 480 गुणे 8 बराबर, इसको भाग में है इधर आएगा तो गुणा में 3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए और देखिए इसका गुणा करेंगे तो 8 है 64 के 4, एक जीरो है तो जीरो, 8 है 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 चौको 32 है 6, 32 है 6 38 बराबर 3, और इसका गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे है 3 गुणा 8 यानी माइनस 8 त्रिका 24, 24x, और देखिए एक प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 कितना 40, ठीक, बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इसको हल किया जाए तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन कर लिए होते तो आसान हो गया होता, लेकिन यहाँ पे कॉमन कर लीजिए तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे इसमें से 3 कॉमन किया, 3 से भाग दे दिया जाए, 3 एकम 3 और 3 इसमें 2 8 6 8 बचा है तो 3 गुना 6 और 2 4 यानी कितना 8 0 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। देखिए गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। अर्थात ये क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग शॉर्ट सीन कर लेंगे और द्विघात समीकरण बनाने के लिए चाहे किसी भी समीकरण को बनाने के लिए क्वेश्चन को बारीकी से देखना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखिएगा और थैंक यू, धन्यवाद।